हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी कि जो एमपी जेल प्रेरी के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं या एमपी कांस्टेबल के लिए, तो दोस्तों आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। यहीं पे आपको दोस्तों अगर 40% का यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, MCC40, है ना। स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट आपको ये यूज़ करना है अगर आप खरीदना चाहते हैं, है ना। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है दोस्तों, अभी 279 की पड़ रही है। अगर डिस्काउंट आप चाहेंगे तो 40% यहाँ पे डिस्काउंट पाके आप 168 की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम दोस्तों जो आपके पेपर हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पेपर है दोस्तों 2018 का, और 2018 का यानी कि हम पहली शिफ्ट आपको ये बताने जा रहे हैं दोस्तों। पहली शिफ्ट का पेपर है जो कि 29 सितंबर 2018 को हुआ था। हम इसमें जो जीके के प्रश्न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका पूरा सॉल्यूशन विद अपडेट। दोस्तों 2018 में 8 पेपर कुल हुए थे, तो उसका डिस्कशन आपको मिल जाएगा। साथ में जो 2017 में टोटल 24 पेपर हुए थे, है ना, 8 प्लस ये 24, इनका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा दोस्तों। मैं वीडियो एक से ज़्यादा डालूंगा, तो अगर आप देखना चाहें दोस्तों, है ना, समय निकाल के आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों। एक दिन में 3 से 4 वीडियो भी आ सकते हैं, 2 वीडियो भी आ सकते हैं, 1 वीडियो भी आ सकता है, लेकिन आपके 20 तारीख से पहले मैं ये आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी जो एमपी पुलिस वाले विद्यार्थी हैं वो भी इस चीज़ को देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने को इस चीज़ का फायदा मिल सकता है। ठीक है, और बाकी आपका जो करंट अफेयर है दोस्तों एमपी पुलिस में, वो मैं आपको करवा दूंगा समय रहते, है ना, टाइम से। थोड़ा जेल प्रेरिका कंप्लीट करवा दें, उसके बाद आपका भी सिस्टम पूरा चलेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी जो चल रहे हैं वीडियो आपके एमपी पुलिस के, वो लगातार आप देखते रहिए। मैं बात करता हूं दोस्तों, पहला प्रश्न आता है एमपी जीके में दोस्तों। सबसे पहला कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि DMI, क्या दोस्तों, DMI यानी कि डिसास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी? तो ये मध्य प्रदेश में 1987 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी दोस्तों? 1987 में। पहली बात तो ये कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों भोपाल में। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने स्थापना की 1987 में। कहाँ की दोस्तों? भोपाल में की थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, इस पे कानून भी बनाया दोस्तों 1995 में, भारत सरकार ने बनाया था। ये भी आपको तारीख यहाँ पे ये याद रखना है। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखना दोस्तों कि हिंदी में क्या है? आपदा प्रबंधन संस्थान, ये मध्य प्रदेश स्तर की बात की, और DMI यानी कि डिसास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। कंप्लीट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है। तो जो ध्रुपद समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होता है दोस्तों, जिसे हम पहाड़ों और झीलों का शहर बोलते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में यहाँ के जो डायरेक्टर है ध्रुपद समारोह के दोस्तों, वो है दोस्तों आशीष सांकृत्यायन। कौन है दोस्तों? आशीष सांकृत्यायन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्टर है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है ना। ध्रुपद केंद्र यानी कि भोपाल में है। ठीक है, और ये गुरु और शिष्य परंपरा के आधार पर चल रहा है। ठीक है, जो गुरु माना गया है ना, डायरेक्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन गुरु है आपके आशीष सांकृत्यायन। ठीक है, सांकृत्यायन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत कला और अकादमी है दोस्तों, जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग पे है ना, इसके बारे में है ये चीजें। तो ध्रुपद केंद्र कहाँ हो गया? भोपाल में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। वर्तमान में कौन है? आशीष सांकृत्यायन, यहाँ के डायरेक्टर या गुरु बोलते हैं, है ना। गुरु और शिष्य परंपरा पे चल रहा है ध्रुपद समारोह। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में दोस्तों जो किया गया, सॉरी, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाई गई थी दोस्तों। कहाँ पे? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये बता दो दोस्तों, हमारे भारत में जो रेलवे जोन है उसमें से एक रेलवे जोन है दोस्तों, है ना, जो कि मुंबई में स्थित है ना। इसे मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी कहते हैं। दूसरी बात करूंगा यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के बारे में आप सर्च भी कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट संस्था है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। हिंदी में इसका नाम आता है दोस्तों, क्या है? जो है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। मैं वापस दोहरा रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में नाम है, हिंदी में भी याद रखना है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1946 में, यानी कि भारत इसमें शामिल हुआ कब? 1946 में। इसकी स्थापना 1945 में हो चुकी थी। ठीक है, दूसरी बात करूँ, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और वर्तमान इसके जो मुख्य है वो है दोस्तों आंद्रे अजोले। ठीक है, आंद्रे अजोले से आपको याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, अगले मैं प्रश्न की बात करूंगा। यूनेस्को की विश्व विरासत जो धुरी सूची है दोस्तों, उसमें मध्य प्रदेश के 3 स्थल है। पहला आपका खजुराहो है जो कि छतरपुर जिले में पड़ता है, एक सांची है दोस्तों, और एक है आपका भीमबेटका की गुफा, ये दोनों रायसेन जिले में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। खजुराहो 1986 में जुड़ा था, 1989 में आपका सांची, और 2003 में आपकी भीमबेटका। ठीक है, ये 3 है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हमारे मध्य प्रदेश के 3 स्थल है। ठीक है, देन उसका जो प्रश्न आता है दोस्तों वो आता है कि आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जो प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य इन्होंने बोला है दोस्तों, वर्तमान में नेशनल पार्क है जिसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बारे में कुछ चर्चाएं मैं बता दूं दोस्तों। 1933 की बात है दोस्तों, इसको अभय वन के नाम, अभय वन दर्जा दिया गया, अभय वन का दर्जा दिया गया। फिर आता है दोस्तों 1952, तो 1952 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दर्जा दिया गया। 1955 आता है तब इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, और 1974 आता है दोस्तों, तब इसको क्या है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और मध्य प्रदेश का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मंडला जिले में है, और इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक बार और दोहराता हूं दोस्तों, ये वन्यजीव अभ्यारण्य की हमने बात करी, आधिकारिक रूप से शुभंकर इसने प्राप्त किया है, मंडला जिले में है, 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। 1933 में अभय वन बना था, 52 में दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य, 55 में राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर, और 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है जो कि मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको मैं नेशनल पार्क बहुत जल्दी बताने वाला हूं दोस्तों, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गया, 20 तारीख में कोई अंतर नहीं रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने लेट स्टार्ट किया पर आपको बिल्कुल पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न आता है मेरे साथियों कि मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी, उसका नाम था संबल योजना। बता दें इसमें जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको 200 जो अगर इनका जो मीटर में यूनिट आ जाती है तो भी इनका बिजली माफ है। ठीक है, न्यूनतम राशि। और जो संबल योजना है मेरे साथियों, इसको जन कल्याण संबल योजना के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुरुआत किया था, ये आपको याद रखना है। देन अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया। तो ये कराची अधिवेशन हुआ था, 1931 में हुआ था। इस समय अध्यक्ष थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी है दोस्तों आपके गुजरात में, तो ये भी आपको याद रखना है ना। ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों, जेल प्रेरी वाले जो आपके अधिवेशन हुए उनको सभी को जो इंपॉर्टेंट है वो आप थोड़ा कर लीजिएगा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, उनके निशान मैंने लगा रखे हैं लूसेंट में, तो वो आप थोड़ा पढ़ के बिल्कुल जाइएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको थोड़े समय बाद वहाँ पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में कालिदास सम्मान दिया गया था, किसे दिया गया। तो ये दिया गया अंजलि एला मेनन को दिया गया था, है ना। 2 लाख रुपए इसके तहत राशि दी जाती है, और स्थापना इसकी 1980 में हुई थी दोस्तों। कालिदास, और कालिदास जी हैं जो गुप्त वंश के हैं, जो कि उज्जैन से संबंधित है। फिर आता है दिल्ली स्थित कमल मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका जेल प्रेरी में आया है और पटवारी में भी आया था ये। ठीक है, कि लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का है, तो ये बहाई धर्म के अनुयायियों का है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और जो मंदिर है ना कमल मंदिर बोलते हैं, ये बहाई धर्म का है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, और जो वास्तुकार थे वो वास्तुकार का नाम है दोस्तों फरीबर्ज। क्या है मेरे दोस्तों, फरीबर्ज नाम है, ये याद रखना। फरीबर्ज सहबा नाम से पूरा इन्हें जानते हैं, ये वास्तुकार थे। ठीक है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश विधानसभा के वास्तुकार कौन थे, चार्ल्स कोरिया, भारत भवन के भी। ठीक है, फिर आता है 2017 में मध्य प्रदेश के हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। कहाँ खोजा गया, चित्रकूट में खोजा गया। ये चित्रकूट दोस्तों सतना जिले में है, जो कि हमारे श्री राम भगवान की जो वनवास गए थे 14 वर्षों में से लगभग 11 वर्ष इन्होंने यहीं पे बिताए थे, है ना। दूसरी मैं बात करूंगा, ये सतपुड़ा जो है बुंदेलखंड में आता है दोस्तों, और जो चित्रकूट है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है बुंदेलखंड, है ना, जानते हैं आप दोस्तों, मैं बता दूं, है ना। इस प्रकार से नर्मदा नदी जा रही है, यहाँ पे आपका सतपुड़ा है और ऊपर आपका विंध्याचल है, तो ये यहीं पे पड़ता है आपका क्या, विंध्याचल पर्वत पे ही सतना जिले में चित्रकूट। ठीक है, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे है। 2 चीज और बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों, ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया भी ने भी यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया था, है ना, ध्यान लगाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है ना, मेहर सतना भी प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो ये होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। और आनंद जो संस्थान है ना, एकमात्र राज्य अपना मध्य प्रदेश जिसने ये आनंद संस्थान अपनाया है, यानी कि आनंद विभाग की स्थापना की। और ये दोस्तों भूटान से लिया गया, ये आपको याद रखना है। भूटान थिम्पू न्यूगल्ट्रम राजधानी यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से ये चीज चल रही है।
ठीक। दूसरी बात, आईआईटी खड़गपुर के जो मुख्य हैं, वो जो डायरेक्टर है वो है दोस्तों दामोदर आचार्य, है ना। आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में पड़ती है, जो कि स्टार्टिंग की जो 9 आईआईटी संस्थान है ना, जैसे इंदौर में भी आईआईटी है, उसी प्रकार से यहाँ आईआईटी खड़गपुर है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो ये है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों होशंगाबाद जिले के हैं। कहाँ के दोस्तों? होशंगाबाद जिले। और होशंगाबाद यानी कि आपका जो गांव है इनका, वो बाबई गांव है ना। भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। और जो बाबई गांव है दोस्तों, इनका नगर नाम हो गया है माखन नगर। बाबई का नया नाम क्या हो गया? माखन नगर। और होशंगाबाद है जो कि नर्मदापुरम संभाग में आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। देन उसका जो प्रश्न आता है दोस्तों वो है कि भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौता निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक लक्ष्य? तो ये होता है मुद्रास्फीति। होता क्या है दोस्तों, अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो सरकार क्या करती है? ब्याज बढ़ा देती है बैंक का, जिससे क्या होगा कि भैया आप बैंक में जमा करो, जैसे कि आपका एफडी हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, तो पैसे क्या करेंगे लोग? बैंक में जमा करेंगे। और जब फ्लो करना होता है मार्केट में, तो बैंक की ब्याज क्या करा देते हैं भैया? पैसा घटा देते हैं कि हाउस लोन ले लो भैया कम ब्याज दर में, तो हाउस बनाने के लिए लोन ले लेंगे व्यक्ति, मार्केट में फ्लो जाएगा। इसे ही मुद्रास्फीति बोलते हैं। यानी कि कुल मिला के क्या है कि बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमत में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है इससे। समझ रहे हो ना? ठीक है। फ्लो करना है कि रोकना है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से भारत में मेट्रोमैन के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ट्रेंड में चला था उस समय क्वेश्चन, कि श्री ई धरन, है ना। ये मतलब 1995 से दोस्तों लगभग 2012 तक ये दिल्ली मेट्रो के निर्देशक रहे हैं। पद्मश्री भी मिल गया इनको, पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि बेरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन है कहाँ पे? तो साहब ये है अंडमान निकोबार पे। ठीक है। जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भारत का नक्शा मैंने बनाया थोड़ा सा, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। चलिए, फिर अगला प्रश्न आता है कि भारत में किस शहर में चार मीनार है? तो जानते होंगे दोस्तों, हैदराबाद, है ना। हैदराबाद में क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये है आपकी चार मीनार। ठीक है। चलिए, और हैदराबाद जो है दोस्तों कुली कुतुब शाह ने बनाया था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। स्थापत्य कला, है ना, लगभग 1500-1600 के आसपास की घटना है। फिर अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? तो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरदीप सिंह पुरी आए थे भैया उस टाइम पे यहाँ पे। ठीक है। चलिए, बाण सागर परियोजना कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो छत्तीसगढ़ नहीं है। मैं बता दूं, इसमें एमपी है हमारा, देन यूपी है दोस्तों, उसके बाद बिहार राज्य। ये तीनों राज्य की ये संयुक्त योजना चल रही है, बाण सागर योजना, जो कि सोन नदी पे चल रही है ना। सोन नदी शेडोल के देवलोन नामक स्थान पर, है ना। 67 मीटर ऊंचा लगभग ये बांध है। फिर पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पे है दोस्तों? हुगली नदी पे। अब ये हुगली नदी पे तो हो गया दोस्तों, पता है हावड़ा ब्रिज का नाम चेंज हो गया था 1965 के आसपास ही, पर इसको किस नाम से जानते हैं? रविंद्र सेतु के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। और अभी भी जो फेमस है वो हावड़ा ब्रिज के नाम से फेमस है। ठीक है। ये भी आप जानते होंगे। देन प्रश्न आता है दोस्तों, सेकंड लास्ट प्रश्न, टोटल 20 प्रश्न होते हैं इसमें, कि स्मार्ट सिटी जो परियोजना है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था सन 2015 में। कब किया गया दोस्तों? 2015 में किया गया। आपको कमेंट में करना है जो 100वां स्मार्ट सिटी बना कौन सा बना दोस्तों, और उस राज्य की राजधानी, मुख्यमंत्री, है ना, और गवर्नर, और वो जो जो भी राज्य है दोस्तों, है ना, उसका जो हाई कोर्ट लगता है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन सा हाई कोर्ट लगता है? ठीक है। क्या गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है? तो वो भी आप हमें बताइएगा। ठीक है। एक लास्ट प्रश्न हो रहा है आपके लिए दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट है ना, उस टाइम का करंट अफेयर का प्रश्न बनता है ये, कि किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान किया गया है? तो आप जानते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ना, जो कि 2013 में चला था, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पहला पेपर समाप्त होता है दोस्तों। अगला पेपर आपका जल्द आएगा, है ना, जेल प्रेरी का। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ थोड़ा शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और उन लोगों को जरूर कीजिएगा जो जेल प्रेरी का जिनका पेपर है, ताकि कुछ अगर फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, है ना। ताकि वो क्या है कि टाइम हम समय से अब जॉब लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी बहुत बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई है, थोड़ा आप फोकस कीजिए पढ़ाई पे, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका करंट अफेयर और साइंस का वीडियो लेक्चर बहुत जल्द आएगा, है ना। चलिए, धन्यवाद साथियों। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं।